ये जो 8 दिशाएं होती हैं, इन 8 दिशाओं के बीच में फिर 8 दिशाएं होती हैं। तो कुल 16 दिशाओं का प्रभाव आपके जीवन पर होता है, अच्छा या बुरा, दिशाओं के आधार पर कि आपके घर में 16 दिशाएं किस प्रकार से हैं। जब आप उस घर में गए होंगे जिसका दरवाज़ा साउथ वेस्ट में खुलेगा, तो आप देखेंगे कि आप 1 से 2 साल में ही बर्बाद हो जाएंगे, जिसे साउथ ईस्ट कहते हैं। यदि उस दिशा में घर का मुख्य दरवाज़ा खुल जाता है, तो ऐसे घर में दुर्घटना में मौत ज़्यादा होती है, वाहन दुर्घटना में मौत देखी गई है। दूसरा जो वास्तु दोष होता है वह घर के शौचालय से होता है। ईशान कोण में यदि शौचालय होता है तो ऐसा व्यक्ति का जो पैसा है वह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के इलाज में चला जाता है। तो उत्तर दिशा धन की होती है, और यदि शौचालय वहाँ होता है तो आपके जीवन में धन आना रुक जाता है। आप धन की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, नया पैसा नहीं आता, और जो घर में पैसा पहले का रखा होता है वह पैसा भी धीरे धीरे खर्च होने लगता है। क्योंकि घर को मंदिर माना जाता है और मंदिर में शौचालय नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए शौचालय से जो वास्तु दोष आए हैं वो पिछले कुछ 50 साल में आए हैं। तीसरा वो होता है आपके घर में रसोई, जहाँ आपका भोजन बनता है। यदि रसोई इस दिशा में होती है ईशान में, तो उसमें जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि की वजह से जो घर में रहने वाले लोग हैं उनका जो दिमाग है वो गर्म रहने लगता है। वे लोग चिड़चिड़े गुस्से में रहने लगते हैं और लड़ने लगते हैं। घर में लड़ेंगे, बाहर लड़ेंगे। और काले रंग का पत्थर आपने लगवा, कुछ लोग किचन में लगवाते हैं बड़ा सजाने धजाने के लिए, वो आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। इसके अलावा अब जो अगला वास्तु दोष है वह है घर में होने वाले जो रंग हैं जो दीवारों पर होते हैं। इसके अलावा जो वास्तु दोष आता है वह आता है ब्रह्म स्थान से। घर के जो बीचों बीच का हिस्सा होता है, यदि ब्रह्म स्थान में गड्ढा होता है तो घर में कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है। ब्रह्म स्थान को खोद के उसमें कोई सामग्री डाली गई है उपाय करने के लिए, तो यह समस्या पैदा करता है। इसके अलावा जो वास्तु दोष है वह आता है घर के बाहर आसपास यदि कोई मंदिर बन रहा है जहां आप रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो वास्तु दोष होता है वह होता है कि उत्तर और पूर्व दिशा में प्राकृतिक रोशनी का न आना। नमस्ते साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वास्तु क्या है और वास्तु दोष क्या होता है, वास्तु दोष किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, यह सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और साथ ही जो आवश्यक उपाय होते हैं वास्तु दोषों के वो भी इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। इस पूरे वीडियो में वास्तु से संबंधित शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले वास्तु क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। वास्तु का अर्थ होता है आप जहाँ हैं वहाँ के आसपास का स्थान और उसकी ऊर्जा। तो आसपास के स्थान और उसकी ऊर्जा को वास्तु कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप जहाँ हैं, जिस घर में रह रहे हैं, तो आपका जो पूरा घर है, जितने में आपका घर बना है, तो उसका वास्तु अच्छा है तो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होंगी। और यदि उसका जो वास्तु है वह गड़बड़ाया हुआ है कहीं से, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आएगी। तो जिस जिस प्रकार का वास्तु होता है आपके निवास स्थान का, आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास का, उसी हिसाब से आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक बदलाव आते हैं। और अब हम उन बदलावों की बात कर लेते हैं कि वो कैसे आते हैं। सबसे पहले हम आपके घर से शुरुआत करते हैं कि आपका जो घर होता है उसमें जो मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वे 4 दिशाओं के बीच में फिर और 4 दिशाएं होती हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कोण होता है, दक्षिण और पूर्व के बीच में आग्नेय कोण होता है जिसे हम दक्षिण पूर्व भी कहते हैं, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होता है जिसे नैऋत्य दिशा के नाम से जानते हैं, जिसे साउथ वेस्ट भी कहते हैं। और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसको पश्चिमोत्तर कहते हैं, जिसको हम वायव्य दिशा के नाम से भी जानते हैं और नॉर्थ वेस्ट भी कहते हैं। ये जो 8 दिशाएं होती हैं, इन 8 दिशाओं के बीच में फिर 8 दिशाएं होती हैं। तो कुल 16 दिशाओं का प्रभाव आपके जीवन पर होता है, अच्छा या बुरा, दिशाओं के आधार पर कि आपके घर में 16 दिशाएं किस प्रकार से हैं। तो वास्तु दोषों को अब हम दिशाओं के आधार पर अब हम आपको बता देते हैं कि किस किस प्रकार से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। सबसे जो पहला वास्तु दोष होता है वह होता है घर का मुख्य दरवाज़ा। घर के मुख्य दरवाजे के लिए हम आपको सही दिशा हैं वो बता देते हैं। देखिए, जो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये जो 4 दिशाएं हैं,
इन चारों दिशाओं से थोड़ा सा, जैसे 4 दिशाएं पूरब फिर पश्चिम में जाएंगे, उसका सीधा हिस्सा एकदम पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से थोड़ा सा चारों दिशाओं से उल्टे हाथ पर, इस प्रकार से उल्टे हाथ पर जो जगह होती है यदि उसमें दरवाज़ा आपका खुलता है तो यह सबसे सही दरवाज़ा माना जाता है, मुख्य द्वार। सही दिशा ये मानी जाती है मुख्य दरवाज़ा खुलने के लिए। अगर इन दिशाओं में आपका दरवाज़ा खुलता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तु में मुख्य दरवाजे से आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपके घर का जो मुख्य द्वार है वह दक्षिण और पश्चिम के बीच में यानी कि नैऋत्य दिशा में खुल जाता है, ठीक है, जिसे हम साउथ वेस्ट भी कहते हैं, तो यह आपके जीवन में कई प्रकार के कर्ज लेकर आता है और उस घर का जो मुखिया होता है वह कर्ज से बर्बाद हो जाता है। जब आप उस घर में गए होंगे जिसका दरवाज़ा साउथ वेस्ट में खुलेगा तो आप देखेंगे कि आप 1 से 2 साल में ही बर्बाद हो जाएंगे। वो घर आपको छोड़ना पड़ेगा, वो घर बिक जाएगा और अपनी जेब से पैसा डालना पड़ेगा, घाटे में बिकेगा, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। दरवाजे से इतने बड़े बड़े वास्तु दोष पैदा हो सकते हैं। यदि दरवाज़ा दक्षिण और पूर्व के बीच में जो आग्नेय दिशा होती है जिसे साउथ ईस्ट कहते हैं, यदि उस दिशा में घर का मुख्य दरवाज़ा खुल जाता है तो ऐसे घर में दुर्घटना में मौत ज़्यादा होती हैं, वाहन दुर्घटना में मौत देखी गई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं में, गलत दिशाओं में मुख्य दरवाज़ा खुलने से वास्तु दोष पैदा होता है और सही दिशाएं हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। मुख्य दरवाजे के अलावा दूसरा जो वास्तु दोष होता है वह घर के शौचालय से होता है। यदि आपका शौचालय पूरे घर में कहीं पर बना हुआ है और यदि वो दिशा शौचालय के हिसाब से ठीक नहीं है तो उस दिशा के फल को, जो आपको अच्छा फल मिलना है उस दिशा का, वह फल ही खत्म हो जाता है। यदि ईशान कोण है जो उत्तर पूर्व के बीच में है, यदि उस दिशा में शौचालय बनता है तो यह जो दिशा होती है आपके जीवन में स्वास्थ्य और मन की शांति और सही निर्णय लेने की दिशा होती है। यदि इसमें शौचालय बन जाता है तो आपका मन हमेशा दूषित रहता है, बुरे विचार आते हैं और आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और गंभीर रोगों को ये लेकर आता है। ईशान कोण में यदि शौचालय होता है तो ऐसा व्यक्ति का जो पैसा है वह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के इलाज में चला जाता है। ईशान कोण में यदि शौचालय होता है तो इसका कोई इलाज नहीं होता है, इसको तोड़ना पड़ता है और सबसे जो सही दिशा होती है वह होती है दक्षिण दिशा से थोड़ा सा सीधे हाथ पर, दक्षिण दक्षिण पश्चिम जिसे कहते हैं साउथ ऑफ द साउथ वेस्ट। इस दिशा में यदि शौचालय बनता है तो शौचालय कोई समस्या पैदा नहीं करता है। अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। अब जैसे आपका शौचालय उत्तर दिशा में है तो उत्तर दिशा धन की होती है और यदि शौचालय वहाँ होता है तो आपके जीवन में धन आना रुक जाता है। आप धन की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, नया पैसा नहीं आता और जो घर में पैसा पहले का रखा होता है वह पैसा भी धीरे धीरे खर्च होने लगता है। यदि उत्तर दिशा में शौचालय होता है तो इसका उपाय हो जाता है बिना तोड़े, शौचालय को वहाँ से तोड़ के हटाना नहीं पड़ता। इसके लिए आपको जो टॉयलेट सीट होती है उसके चारों ओर यदि आप नीले रंग की एक टेप लगा देते हैं चारों तरफ, अगर आपकी भारतीय शौचालय है, आपका भारतीय सीट है, तो उसके चारों तरफ आप जो है नीले रंग का यदि टेप लगा देते हैं तो इसका उपाय हो जाता है, वो समस्या ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अंग्रेजी है तो उसमें भी आप जो सीट है उसके चारों तरफ ज़मीन पे, वहाँ पे यदि आप नीले रंग का टेप लगा देते हैं तो इसका उपाय हो जाता है। ये केवल उत्तर दिशा के लिए है। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग शौचालय होते हैं वो अलग अलग प्रकार की समस्या पैदा करते हैं घर में। पहले के समय में तो शौचालय घर में नहीं हुआ करते थे, तो क्योंकि घर को मंदिर माना जाता है और मंदिर में शौचालय नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए शौचालय से जो वास्तु दोष आए हैं वो पिछले कुछ 50 साल में आए हैं, क्योंकि शौचालय शौच के लिए लोग बाहर ही जाते थे। इसके अलावा जो वास्तु दोष होता है तीसरा, वो होता है आपके घर में रसोई, जहाँ आपका भोजन बनता है। क्योंकि रसोई में जो वास्तु दोष है मुख्य वो है, वो अग्नि जलती है, वो अग्नि की वजह से वास्तु दोष पैदा होता है यदि रसोई गलत दिशा में होती है। तो सबसे पहले मैं आपको रसोई की सही दिशा बता देता हूँ, वो है दक्षिण दिशा
और दक्षिण दिशा से उल्टे हाथ पर चलते आते हैं तो दक्षिण पूर्व दिशा तक, दक्षिण से लेकर दक्षिण पूर्व दिशा तक जो स्थान है वह रसोई के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ पर यदि आपका जो चूल्हा है इस बीच में आता है तो यह किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं करता, अपितु यह आपके जीवन में आत्मविश्वास, प्रसिद्धि लेकर आता है, क्योंकि वो जो अग्नि है यदि दक्षिण दिशा में जलती है तो दक्षिण दिशा के सकारात्मक फलों को बढ़ाती है और नकारात्मक फलों को शांत करती है। अब ये जो रसोई है यह यदि गलत दिशा में होती है, जैसे ईशान कोण में होती है, यदि रसोई इस दिशा में होती है ईशान में, तो उसमें जो अग्नि जल रही है उस अग्नि की वजह से जो घर में रहने वाले लोग हैं उनका जो दिमाग है वो गर्म रहने लगता है, वे लोग चिड़चिड़े गुस्से में रहने लगते हैं और लड़ने लगते हैं, घर में लड़ेंगे बाहर लड़ेंगे। ठीक है, ऐसे यदि उत्तर दिशा में रसोई होती है तो उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा है और वहाँ पर जब अग्नि जलती है तो उसके असर को दूषित कर देती है, और उत्तर दिशा जो कि धन की होती है तो धन आपको जो आना है वह रुक रुक कर आता है और कम पैसा आता है आपके घर में। ठीक है, तो रसोई का इलाज हो जाता है। वो जो आपका बर्नर होता है उसके अंदर आपको उसके नीचे आपको एक पत्थर लगाना होता है। अब पत्थर कैसे लगाना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका जो चूल्हा है, चूल्हा मुख्य है, बाकी रसोई में और जो सामान किधर रखा है, कहाँ है, कैसे है, उससे मतलब नहीं है। यदि आपका जो चूल्हा है वह नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट जो होता है, यानी कि उत्तर पश्चिमोत्तर दिशा, नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, तो उत्तर पश्चिमोत्तर इसे कहते हैं, वहाँ से लेकर यदि दक्षिण पूर्व तक कहीं पर भी यदि आपकी रसोई का जो चूल्हा है वो आता है तो आप उस चूल्हे के नीचे एक हरे रंग का पत्थर रख सकते हैं। इससे आपकी अग्नि से पैदा होने वाली समस्या वह ख़त्म हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त यदि आपकी जो रसोई है उसका जो चूल्हा है यदि वह साउथ साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, वहाँ से लेकर यदि उत्तर पश्चिमोत्तर तक कहीं आता है, ठीक है, जिसको हम NNW कहते हैं, तो SSW साउथ ऑफ द साउथ वेस्ट लेकर नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट तक कहीं आता है चूल्हा, तो उसके नीचे आप एक पीले रंग का पत्थर रख सकते हैं। तो इससे अग्नि की समस्या, जो अग्नि के जो वास्तु दोष हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और आपको बेहतर अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब जो अगला वास्तु दोष है वह है घर में होने वाले जो रंग हैं जो दीवारों पर होते हैं। तो मैं आपको एक रंग का उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे कि लाल रंग की बात कर लेते हैं। अब लाल रंग जो होता है वह अग्नि को प्रदर्शित करता है, उत्तेजना को प्रदर्शित करता है, एक्साइटमेंट को प्रदर्शित करता है। मुख्य रूप से आप अग्नि समझ लीजिए। अब लाल रंग यदि दक्षिण में और दक्षिण से लेकर दक्षिण पूर्व तक कहीं आ रहा है तो वहाँ तो उसका अच्छा फल मिल जाएगा। अब इसके अलावा यदि लाल रंग आपका उत्तर में आ रहा है, ईशान कोण में आ रहा है, पूरब में आ रहा है, तो इन दिशाओं से जो अच्छी चीज़ें आपको मिलनी हैं वह अच्छी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, मतलब आपको बुरे परिणाम मिलने लगते हैं। जैसे अगर लाल रंग मान लीजिए पूर्व दिशा में आता है तो आपके जो पूर्व दिशा से संबंधित अच्छे फल हैं वो हैं आपके जो सामाजिक रिश्ते होते हैं। जब आप घर से बाहर जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो नए नए लोगों से मिलवाने की दिशा पूर्व होती है, तो आपके सामाजिक रिश्ते खराब होने लगते हैं, बाहरी लोगों से आप लड़ने लगते हैं। ठीक है, आप जहाँ भी कार्य क्षेत्र में जहाँ काम करने जाते हैं वे भी बाहरी लोग हैं, उनसे आप लड़ने लगते हैं, अपने सहकर्मियों से, यदि पूर्व दिशा में लाल रंग होता है, क्योंकि लाल रंग इसी का है। और इसी प्रकार से यदि लाल रंग जैसे पश्चिम दिशा में होता है, पश्चिम दिशा विस्तार की दिशा है, तो लाल रंग पश्चिम दिशा में होने से आपके घर में पित्त की बीमारियां बढ़ जाती हैं। वात पित्त कफ जो आयुर्वेद में होता है, तो पित्त की बीमारियां बढ़ जाती हैं और शल्य चिकित्सा की भी नौबत आ जाती है, सर्जरी करवानी पड़ जाती है घर में। ठीक है, तो इस प्रकार से रंगों के नुकसान होते हैं। लाल रंग दक्षिण के लिए सही होता है। और अब बात करें यदि पूरब की, तो पूरब के लिए हरा रंग सही होता है, हल्का हरा रंग, पूरब के आसपास इतने में हरा रंग। और उत्तर की बात करते हैं तो उसमें नीला रंग सही होता है, और पश्चिम की बात करें तो पीला रंग वहाँ के लिए सही होता है। ये एक 4 रंग हैं जो सबसे ज़्यादा 4 दिशाओं के हिसाब से सबसे अच्छे होते हैं।
इसके अलावा जो वास्तु दोष आता है वह आता है ब्रह्म स्थान से। घर के जो बीचों बीच का हिस्सा होता है, यदि ब्रह्म स्थान में गड्ढा होता है तो घर में कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है। ब्रह्म स्थान को खोद के उसमें कोई सामग्री डाली गई है उपाय करने के लिए तो यह समस्या पैदा करता है। ठीक है, तो ब्रह्म स्थान को जैसा है सीधा ऐसा ही छोड़ने के अलावा कुछ भी वहाँ किया गया है तोड़ फोड़ के तो समस्या वो देता है। ब्रह्म स्थान जहाँ है वहाँ के ऊपर छत पर यदि खुला हुआ है, जैसे लोग खुलवाते हैं, तब भी ये समस्या पैदा करता है। घर के बीचों बीच का हिस्सा छत की तरफ खुला हुआ नहीं होना चाहिए, बीच वाले हिस्से को छोड़ के इधर या इधर कहीं भी खुला हुआ हो सकता है। ठीक, ब्रह्म स्थान के ऊपर जो छत है उसका बीच का हिस्सा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, अन्यथा अचानक बुरी घटनाएं घट जाती हैं घर में। इसके अलावा जो वास्तु दोष है वह आता है घर के बाहर आसपास यदि कोई मंदिर बन रहा है जहां आप रहते हैं और उस मंदिर की ऊंचाई आपके घर की ऊंचाई से ज़्यादा है तो यह एक गंभीर वास्तु दोष होता है। अब आप कहेंगे कि मंदिर से क्यों वास्तु दोष है? क्योंकि मंदिर जिस प्रकार की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है और विस्तार करता है, उस ऊर्जा को संभालने की शक्ति आज के भोगी, साधारण और सीमित मानसिकता के मनुष्य में नहीं होती है। इसलिए मंदिर की पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से सामान्य सोच और सामान्य जीवन जीने वाला मनुष्य बर्बाद हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर उसे संभालने की क्षमता नहीं है। यदि आपके घर के आसपास बना हुआ मंदिर आपके घर की छत से, उसकी जो छत है मंदिर की वो कम है, तो यह किसी भी प्रकार का दोष पैदा नहीं करता है। यदि दोबारा समझना है तो पीछे करें और दोबारा देखें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दिशाएं होती हैं यह क्या क्या आपको देती हैं। अब जैसे जो उत्तर दिशा है यह आपके जीवन में धन की दिशा होती है कि आपके जीवन में कितना धन आएगा उसको ये बताती है, नए नए अवसरों की ये दिशा होती है। पूर्व दिशा जो होती है वह आपके जीवन में सामाजिक रिश्ते, जो आप घर से बाहर जाके समाज में जाके बैठते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उन लोगों की ये दिशा होती है। दक्षिण दिशा जो होती है वह आत्मविश्वास, प्रसिद्धि और शक्ति की दिशा होती है, पावर की दिशा होती है। इसके अतिरिक्त पश्चिम दिशा जो होती है वह बढ़ोतरी और नए अवसरों की दिशा होती है, लाभ की दिशा होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो उस चीज़ से संबंधित कोई भी चीज़ तो वो आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो उससे संबंधित चीज़ें आपको मिलने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं आपके जीवन में। तो पश्चिम दिशा जो होती है वो विस्तार की दिशा होती है, एक्सपेंशन की दिशा होती है, आपको आगे बढ़ाने की दिशा होती है पश्चिम दिशा। ठीक है, ये 4 दिशाएं हो गई। अब इनके बीच में जो 4 दिशाएं हैं, जैसे उत्तर पूर्व दिशा है, तो उत्तर पूर्व मतलब जैसे हम ईशान कोण कहते हैं, वह आपके स्वास्थ्य, मन की शांति और सही निर्णयों की दिशा होती है। निर्णयों की दिशा होती है तो निर्णय आप सही करेंगे या गलत वो ईशान कोण पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो आग्नेय दिशा होती है दक्षिण और पूर्व के ठीक बीच में आती है, वह किसी भी चीज़ को आसान बनाने की दिशा होती है, इजीनेस की दिशा होती है। हर चीज़ को, हर काम को आसानी की ओर धकेलने की दिशा होती है कि किसी भी वस्तु का सबसे आसान रूप क्या हो सकता है वह दक्षिण पूर्व दिशा से निकाला जाता है। ठीक है, इजीनेस समझ लीजिए बस आप, आसानी, तरलता, सरलता और पढ़े लिखों की भाषा में लिक्विडिटी की दिशा होती है। साउथ वेस्ट नैऋत्य दिशा जिसे हम कहते हैं वह आपके उन रिश्तों की होती है जो आपके बहुत करीबी हैं, जिनके बिना आपको लगता है कि आप रह नहीं सकते। जैसे आपके जो परिवार के लोग होते हैं, वो आपके पति पत्नी, बच्चे, माता पिता आदि की दिशा साउथ वेस्ट होती है, नैऋत्य दिशा होती है, और ये आपके पूर्वजों की भी दिशा होती है। ठीक है, पूर्वजों से संबंधित जो सामान होता है वह साउथ वेस्ट में रखा जाता है तो पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, पूर्वजों की शक्तियाँ आपसे जुड़ जाती हैं और आपकी सहायता करती हैं। ऐसे ही पश्चिम और उत्तर के बीच में जो पश्चिमोत्तर दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट जिसे कहते हैं, वह सपोर्ट, समर्थन, सहयोग की दिशा होती है। हर प्रकार का समर्थन आपको जीवन में, जितना भी आपको सहयोग मिलता है, किसी से भी मिलता हो, जितना भी आप सपोर्ट पाते हैं वह पश्चिमोत्तर दिशा के अच्छे होने की वजह से पाते हैं।
यदि ये दिशा बिगड़ जाती है, जैसे यहाँ पर टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, तो आपको जीवन में सभी प्रकार के सहयोग मिलना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो यह जो हमने 8 दिशाओं की आपको जानकारी दी है एक सामान्य रूप से आसान भाषा में, तो इसी प्रकार से 8 के बीच में जो और 8 दिशाएं हैं उनका भी और इसी प्रकार से काम होता है। लेकिन फिलहाल हमने आपको 8 दिशाओं की जानकारी दे दी है, और ये जो जानकारी है मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाया है आपको। इसके अतिरिक्त जो वास्तु दोष होता है वह होता है कि उत्तर और पूर्व दिशा में प्राकृतिक रोशनी का न आना। जी हाँ, इससे भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। भले आप घर में जो बल्ब जला लें उससे वो बात नहीं आ पाती है जो प्राकृतिक रोशनी से आती है उत्तर और पूर्व दिशा में। यदि उत्तर और पूर्व दिशा में प्राकृतिक रोशनी आती है, हवा धूप आती है, तो आपका घर हमेशा तरक्की करता रहेगा। आपके घर का हर व्यक्ति तरक्की करता ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कुछ लोग जो ब्रह्म स्थान हमने बताया था उसके ऊपर जो छतवें खुलवा लेते हैं बीच में, उसको बीच में ना खुलवा के आप उत्तर और पूर्व में खुलवाएं, तो आपके घर में उजाला भी आ गया। तो इधर का जो ब्रह्मस्थान के ऊपर जो खुला हुआ था उसका वास्तु दोष खत्म वहाँ से, और इधर खुल गया तो इधर से जो सकारात्मकता आपको मिलेगी उत्तर पूर्व के खुलने से, वह आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देगी। एक और विशेष जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो रसोई मैंने आपको बताई थी उसमें कहीं पर भी रसोई हो या घर में कहीं पर भी किसी भी हाल में पूरे घर में कहीं पर भी काले रंग का ना तो कोई पत्थर होना चाहिए, ना काले रंग का कोई पर्दा होना चाहिए। काला रंग विशेष है, काले रंग की कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब जो ज़्यादा जगह ले रही हो। ठीक है, कोई छोटी मोटी चीज़ रखी है कोई तो उससे ये समस्या नहीं है। जैसे पर्दा है तो बहुत बड़ा होता है, और काले रंग का पत्थर आपने लगवा, कुछ लोग किचन में लगवाते हैं बड़ा सजाने धजाने के लिए, वो आपको बर्बादी की ओर ले जाता है काले रंग का पत्थर। ठीक है, दरवाजे पर लगवा लेते हैं। ठीक है, तो काला रंग घर में कहीं पर भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसी प्रकार से अगर आप वास्तु की जांच के लिए यदि आप संपर्क करना चाहते हैं, और इसी प्रकार यदि आप वास्तु के और जो दोष हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं वीडियो में क्या क्या बताया जाए, तो आप जो है जांच कराना चाहते हैं अपने घर की या व्यापार स्थल की, तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी वास्तु दोष होते हैं उनके उपाय आपको बता दिए जाते हैं। जैसे कुछ तो हमने इसी में बता दिया है आपको, तो काफ़ी सारा तो आप इसी वीडियो से कर लेंगे। ठीक है, और जब आप इतना कर लेंगे जितना बताया गया है, तब आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, तब आप अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में। नमस्ते।